आइए अब कराते हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट है, गुरु गोविंद दऊ खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ऊपर एक दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए कि किस संदर्भ में कहा गया है। तो ऊपर एक दोहे का प्रसंग है, मतलब इसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि गुरु का जो स्थान है वे ईश्वर से भी ऊंचा है। कबीर के सामने कौन सी समस्या है? तो कबीर के सामने यह समस्या आ गई है कि उनके सामने दोनों ही खड़े हैं, यानी कि गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हैं। वह किसके चरण स्पर्श पहले करें? कबीर ने भगवान को छोड़कर पहले गुरु के चरण क्यों स्पर्श किए? तो कबीर ने भगवान को छोड़कर पहले गुरु के चरण स्पर्श इसलिए किए क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। क्योंकि उनका मानना है कि यदि गुरु उसका मार्गदर्शन ना करते तो वह उन तक यानी कि ईश्वर तक नहीं पहुंचता। ऊपर एक दोहे के आधार पर गुरु का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो जो गुरु होते हैं वो ज्ञान का भंडार होते हैं, जो अपने शिष्य को उत्तम ज्ञान देकर उसे महान बनाते हैं, उसकी प्रत्येक कठिनाई को दूर करते हैं। गुरु ही उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं और ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है उसे भी बताते हैं। क्या पाठ? जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाय, प्रेम कलियति साकरी थामे दो न समाही। तो ऊपर दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दैट आंसर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मन के अंदर अहम की भावना होती है तब तक ईश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। यानी कि जो घमंड है वह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब मैं था तब हरि नाही का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति को कहने का तात्पर्य है कि मैं का मतलब है घमंड। जब मेरे अंदर घमंड की भावना थी, अभिमान था, तब मुझे हरि के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। यानी कि घमंड को छोड़कर ही ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। प्रेम की गली की क्या विशेषता होती है? तो प्रेम की गली की यह विशेषता होती है कि उसमें दोनों यानी कि घमंड और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। किसी एक के त्यागने के बाद ही ईश्वर की प्राप्ति, यानी घमंड को त्यागने के बाद ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर प्राप्ति के लिए किस बात का त्याग आवश्यक है? तो बच्चों, ईश्वर प्राप्ति के लिए घमंड का त्याग होना आवश्यक है। नेक्स्ट, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ऊपर एक दोहे का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्तिधारा के ज्ञान मार्ग शाखा के प्रसिद्ध कवि एवं समाज सुधारक संत कबीर द्वारा रचित उपर्युक्त साखी में कवि ने मुस्लिम धर्म को मानने वाले एवं अज्ञान जान देकर अल्लाह का नाम लेने पर टिप्पणी की है। उपरोक्त दोहे में संत कबीर ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? उपरोक्त दोहे में संत कबीर दास जी ने मुसलमानों की इस बात पर व्यंग्य किया है कि मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से खुदा को बुलाने की क्या आवश्यकता है? क्या उनका खुदा बहरा हो गया है कि उन्हें बाबर पुकारा जा रहा है? कबीर की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। तो कबीर, हमने आपको बताया था कि जो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, वे साधु संन्यासियों की संगति में रहते थे, जिसके कारण उनकी भाषाओं में अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। तो इनकी जो भाषा है वो तो अनेक प्रकार की भाषाओं के मिलने के कारण इनकी जो भाषा है वो सधोकड़ी हो गई है, यानी कि जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों के अर्थ लिखिए। पत्थर, पाथर मिस पत्थर, जोरी की मिस जोड़कर, कांकर, कंकर, कंकड़, भया मिस हुआ। तो बच्चों, आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे आपको दोहे नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।